नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। नगर पालिका सर्व कर्मचारी संघ की आज हड़ताल दूसरे दिन में प्रवेश कर गई है। 3 दिवसीय हड़ताल है इनकी। ये क्यों है हड़ताल कि 13 मई को सरकार ने इनसे वादा किया था, जब ये हड़ताल पे चले गए थे, कि तुम्हारी 17 सूत्रीय मांग 30 जून तक मान ली जाएगी। इनसे जानेंगे कि सरकार के खिलाफ फिर आप क्यों झंडा बरदार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। इसमें सफाई कर्मचारी हैं और फायर ब्रिगेड के भी कर्मचारी हैं। इनसे क्या आपको और काम छोड़ दिया है इन्होंने, शहर गंदगी के ढेर पर जाने को हो रहा है। फिर भी मैं जानूंगा बलजीत जी से, जो प्रधान है सर्व कर्मचारी संघ के और सफाई कर्मियों के, आपने दोबारा फिर झंडा क्यों उठा लिया? अब ये दूसरे दिन में हड़ताल प्रवेश कर गई है। 1 मई को प्रस्तावित हड़ताल थी हमारी, 1 मई से लेकर 14 मई तक, और 13 मई को पूरे जो सरकार के नुमाइंदे हैं, विपुल गोयल है, अशोक मीणा है, राजेश खुल्लर है, ये प्रशासन और शासन के जितने भी इनके नुमाइंदे थे, हरियाणा भवन में चंडीगढ़ में वार्ता हुई लगातार 6 घंटे तक। और उस वार्ता के अंदर ये सहमति बनी थी, 22 मांगों में से हमारी 17 मांगे सरकार ने मौखिक रूप से मान ली गई थी, और 17 मांगों के परिपत्र जारी करने के लिए 30 जून तक का टाइम दिया था। 17 मांगों में से मुख्य मांगे हमारी ये थी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, और ठेके पर जितने भी लगे हुए कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन 15,200 रुपये करना, और जो फायर के 2 शहीद हो चुके हैं हमारे फरीदाबाद के अंदर, दूसरे की जान माल की रक्षा करती है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु सरकार ने उनके आश्रितों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई, ना उनको कोई मुआवजा दिया, ना कोई नौकरी दी, सिवाय सहानुभूति के। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो हमारे 13 मई को फैसला हुआ था उनके परिपत्र जारी करे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, हमारे फायर के साथियों को पक्का करे, फायर के जो साथी जो शहीद हुए उनके आश्रित को 1-1 करोड़ रुपया दे। इन बिटवीन इन्होंने कोई मांग को, ये 17 इन बिटवीन सिर्फ मौखिक तौर पर उसी दिन बात हुई थी। उसके बाद कह रहे हैं अब ये जो 5 तारीख को फिर सरकार ने राज्य के जो शिष्टमंडल को आमंत्रित किया था कि भाई आप आ जाइए और हड़ताल मत कीजिए, परंतु अब वो आगे सरकार आगे टाइम मांग रही है, मतलब झूठा आश्वासन, कोरी धोखेबाजी, कोरी झूठ। भाई 30 सितंबर तक का टाइम हमें दे दीजिए, परंतु हमारे राज्य आपकी 8 तारीख तक की हड़ताल है सफाई कर्मियों की और फायर ब्रिगेड वालों की। अगर मांग नहीं मानी तो फिर क्या होगा? ये 3 दिवस 6 से 8 अगस्त तक हमारी ये सांकेतिक हड़ताल है। हाँ। अगर इन 3 दिनों के बाद मतलब हड़ताल करने के बाद सरकार ने कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया, और अब की बार जो हमारे राज्य प्रधान है उनको भी हमने ये लिखित बोल दिया है कि आप कोई भी वार्ता करें तो आश्वासन, लिखित आश्वासन लें और रिटर्न में ले, वरना पहले की तरह 13 जून की तरह अब भी ये मतलब धोखेबाजी करके बहुत धोखे खा चुके, बहुत झूठ बर्दाश्त कर चुके। सांकेतिक हड़ताल रहेगी, आगे तो कोई नहीं है। आगे अगर सरकार के साथ कोई सहमति नहीं बनी, 17 मांगों के संदर्भ में सरकार ने कोई भी लेटर जारी नहीं किए, तो ये 1 महीना 15 दिन चाहे 1 साल भी चलानी पड़े, निश्चित तौर पर हम हड़ताल पर चले जाएंगे। चेतावनी दे रहे हो सरकार? चेतावनी भी दे रहे हैं, और आपके माध्यम से सभी आम नागरिकों से भी हम माफ़ी मांगते हैं। ये हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। जिन कर्मचारियों को 12-12 साल सेवा देते कच्ची नौकरी में हो गए 15-15, 16-16 हज़ार में, लोगों का जीवन बचाते हैं और आपका जीवन खुद खतरे में। हमारा जीवन तो खतरे में सरकार ने घेर रखा है। हम लोगों का जीवन से, हम लोगों से ये भी आपके माध्यम से माफ़ी मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम मजबूर हैं। हमारा कोई शौक नहीं है हड़ताल पे रोज़ की रोज़ बैठने का। हमें भी अंदर से फील होता है कि भाई ये आम नागरिक सोचता है कि भाई ये रोज़ की रोज़ हड़ताल पे, परंतु ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। मजबूर कर रही है। बताओ साहब। मैं फायर ब्रिगेड से संदीप मान। हाँ जी, मान साहब बताओ। हाँ, जो 13 मई को समझौता हुआ था सरकार के साथ, विपुल गोयल जी थे, अन्य अधिकारी थे, उन्होंने हमारी मांग को पूर्ण रूप से मान लिया था। भाई हम 30 जून तक का समय दे दो, 30 जून को हम पत्र जारी कर देंगे। हमारे कमेटी के यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा था 30 जून तक अगर आप नहीं करोगे तो 1 जुलाई से हम फिर हड़ताल पर आ जाएंगे। फिर भी हमने सरकार को 30 जुलाई तक का समय और ग्रेस पीरियड दिया, तो फिर भी हमने उसको 1 महीना फिर भी दिया। फिर उन्होंने फिर हमारे से टाइम मांगा, हमारी मुलाकात हुई कृष्ण बेदी जी से, उनसे भी अभी भी 2 महीने का टाइम मांग रहे हैं। मैं विपुल गोयल जी से एक प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से, आप मुझे एक बार ये आपका पद विपुल गोयल जी मेरे को दें। मैं 1 सप्ताह में, इन्होंने 22 मांग रखी है, मैं इनकी 27 पूरी करके दूं 1 सप्ताह के अंदर। ये वादा खिलाफी कर रहे हैं आप? वादा खिलाफी नहीं, झूठे और मक्कार, और जो हमारा सीएम सैनी है उससे डम्मी मुख्यमंत्री आज तक होगा नहीं। इसका परिणाम आप लोगों
के माध्यम से चैनत गांव के लोगों के सामने उन्होंने बुलाए, चैनत के लोग किसान बुलाए, उन्होंने कहा कि टी नहीं लगेगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो एक दिन 10 दिन के बाद वो प्रावधान कहाँ से आ गया है? मैं बता दूं कि सफाई कर्मी और वह फायर ब्रिगेड कर्मी, सफाई कर्मी और फायर ब्रिगेड कर्मी 30 सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। आज दूसरा दिन है, कल फिर हड़ताल होगी। इन्होंने फिर कहा है कि अगर हमारी 17 सूत्रीय मांग नहीं मानी गई, जो हम अपने जीवन पे खेल के लोगों की सफाई करते हैं और फिर फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाने का काम करते हैं, तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार को इन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। किस कदर 143 सफाई कर्मी हैं और उसके साथ में फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। आगे का इनका क्या रहेगा ये तो भविष्य बताएगा। सरकार चेतेगी या नहीं चेतेगी। देखते रहिए हांसी की आवाज़। थैंक यू वेरी मच।